जयपुर में पीएम मोदी की बड़ी सौगात, विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में किया रोड शो, लोगों का किया अभिवादन। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। पीएम मोदी ने राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर दी बधाई। कहा, मेरा सौभाग्य है कि इस 1 साल की यात्रा के बाद आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए हैं। राजस्थान में पीएम मोदी की दहाड़। कहा, बीजेपी सुशासन की गारंटी, इसलिए एक के बाद एक बीजेपी को इतना भारी जन समर्थन प्राप्त। राजस्थान के कई जिलों में खत्म होगा जल संकट। पीएम ने पीकेसी परियोजना का किया शिलान्यास। एमपी को भी मिलेगा फायदा। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने सरकार बनते ही गांव में वर्षा जल संचयन के लिए 1 लाख से अधिक कार्य शुरू किए। एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, दोनों राज्यों के लिए ये जल योजना की सौगात। सच में पीएम मोदी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मैं पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश। सरकार बोली, इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह देश की प्रगति के लिए है। 5 साल में 1 बार चुनाव होगा, पहले भी ऐसे ही था। वन नेशन वन इलेक्शन पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि यह संघीय ढांचे पर हमला है, यह राज्य सरकारों की शक्ति को कम करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी नेता सीपी जोशी ने कहा, सभी राजनीतिक दलों को एक होकर इस बिल पर सहमति बनानी चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार की प्राथमिकता है कि देश का विकास हो, यह देश के हित में होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह निश्चित रूप से सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, यह ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा, विपक्ष को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा, विपक्ष होगा मजबूत, रवि किशन ने दिया बयान। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है और देश के लिए बहुत अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पर सियासत तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष बिल का विरोध करेगा। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। कहा, देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान हो गए थे। आपातकाल पर नड्डा का बयान। कहा, इसे स्वीकार किया गया है और इसके लिए माफी मांगी गई है, लेकिन उन्होंने पूछा कि इसे कैसे भुलाया जा सकता है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान की मूल प्रति में अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप है, कमल की भी छाप है। फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश लिखा बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी। कल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर पहुंची थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे का विपक्ष पर हमला। यह ईवीएम का झटका नहीं, हिंदू समाज का झटका है। विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, स्कूलों में अब 91.8% बिजली है।
21 और 22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। इससे पहले 1981 में किसी भारतीय पीएम ने किया था कुवैत का दौरा। दिल्ली के कई स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, झूठी निकली खबर।